1 अप्रैल 1968। बाप समझाते हैं बच्चे अभी निरंतर बाप को याद करना है। और बहुत ही सहज करके समझाते हैं और बहुत ही प्यार से समझाते हैं। इस समय भक्ति का राज्य है। इस भक्ति के राज्य को रावण राज्य कहा जाता है। एक राजा का राज्य नहीं है। रावण अर्थात अनेक सिर वालों का राज्य है। और सारे विश्व में ये रावण का राज्य है। कोई एक देश की बात नहीं है। देश देशांतर में कहीं भी चले जाओ, अनेक सिर वाले राज्य कर रहे हैं। बाप ने आकर के जो राज्य स्थापन किया था वो एक राजा का राज्य स्थापन किया था, जहाँ एक राजा, एक धर्म, एक कुल, एक मत था, एक भाषा थी। अभी तो हर देश में कितनी भाषाएं हो गई हैं, कितने कुल, कितनी मतांतर हो गए हैं। और सतयुग में ये वेद शास्त्र आदि भी नहीं होते हैं। वो अद्वैत युग है। अद्वैत देवताओं का राज्य चलता है। जब अद्वैतवादी युग होता है, द्वापर युग, तो ये वेद शास्त्र आदि होते हैं। ये वेद शास्त्र आदि सभी चीज से निकलते हैं। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब यज्ञ रचते हैं तो शालिग्राम बना करके पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार? संगम युग में ही भगवान बाप जब आते हैं तो आत्माओं को परिचय देते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शाली कहा जाता है चावल को। चावल जिसमें से छिलका अलग कर दिया जाता है। तो ये आत्मा भी शाली मुआफिक है। इसका शरीर रूपी छिलका चढ़ा हुआ है। देह भान का छिलका के है। ये देह भान का छिलका जब उतरता है तो आत्मा छिलके रहित हो जाती है, देह अभिमान रहित है। और ये देह अभिमान रहित आत्मा को बनाने में, ये प्रैक्टिस करने में नंबरवार टाइम लेती है आत्माएं। इसलिए बोला है कि आत्मा रूपी श्री की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। अर्थात आत्माओं को पढ़ाने वाला आत्मा ही चाहिए। देह अभिमानियों को देह अभिमानी पढ़ाते हैं और आत्मा अभिमानियों को आत्मा अभिमानी बाप पढ़ाते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में वही बातें चलती हैं जो संगम युग में सूक्ष्म रूप में चलती हैं। संगम युग में बाप आकर के सूक्ष्म रूप में तुम्हें स्थिति में स्थित करना सिखाते हैं कि आत्म की स्थिति कैसे धारण करनी है। प्रैक्टिकल में तुम
अभ्यास करते करते आत्मा बन जाते हैं, देह का भान भूल जाता है, फिर भक्ति मार्ग में स्थूल शालिग्राम बनाते हैं। उन शालिग्रामों को हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाते। हाथ पांव नाक आंख कान दिखा देवे तो वो भी देवहान सहित हो जावे। जैसे आत्मा अलग और शरीर अलग है, ऐसे अलग अलग दिखाने के लिए शालिग्राम बनाते हैं। सवेरे को बनाते हैं और शाम को तोड़ देते हैं। क्या मतलब हुआ? जब सत्युग रूपी सवेरा होने को होता है तो आत्मा रूपी शालिग्राम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और जब कलयुग रूपी अंधेरा होता है तो शालिग्राम अर्थात आत्मा की स्थिति टूट जाती है। देखो भक्ति मार्ग में कैसी कैसी बातें बनाई हैं। पहले उत्पत्ति करते हैं, फिर पालना करके पूजन करते हैं, फिर विनाश कर देते हैं। परंतु वो भक्ति मार्ग की सब हद की बात है, और तुम्हारी तो बेहद की बात है। तुम अपन को आत्मा समझते हो, देह के भान को भूलते हो, ये बेहद की बात हुई ना। भक्ति मार्ग में तो शालिग्राम बनाने में कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे सवेरे बनाना शुरू करते हैं, सैकड़ों ब्राह्मण बनाते हैं और शाम तक बनाते रहते हैं। लाखों की तादाद में शालिग्राम बना देते हैं। कितनी मेहनत होती है। उनको तो कोई प्रकार की मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो, उस देह को भूल जाओ, सिर्फ अलग को याद करो और देह को समझना है। अलग अल्लाह को कहा जाता है। अल्लाह अर्थात ऊंच से ऊंच, उस ऊंच से ऊंच बाप को याद करना है। वही पतित पावन है, क्योंकि ये बार प्योर है। वो कभी पतित नहीं बनता। पतित नहीं बनता तो देह के बंधन में भी नहीं आता। और आत्माएं पतित भी बनती हैं, पावन भी बनती हैं, तो देह के बंधन में भी आती है। तो एक ही है पतितों को पावन बनाने वाला। बाकी सब आत्माएं पतित बनती हैं, फिर पावन बनती हैं। पावन भी बनना जरूर है। और क्या चाहिए? परंतु बाप की ये बातें माया भुलाई देती है। बाप जो नॉलेज देते हैं वो बहुत सहज नॉलेज है। कोई चाहे तो अकेला भी पढ़ सकता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गुप्त पुरुषार्थ करते रहते हैं। गुप्त पुरुषार्थ करते करते अंत में ऊंच पद पाए लेंगे। तुम्हारे शास्त्रों में भी भील और अर्जुन का मिसाल है। अर्जुन तो प्रत्यक्ष में रह करके पुरुषार्थ करता था, और भील अकेले ही बाण चलाने का पुरुषार्थ करता था, प्रैक्टिस करता था। तो दिखाते हैं अर्जुन से भील तीखा चला गया। अभी भील तो सदी है ना। राज परिवार का तो कोई भी नहीं है। राजाई ही कहाँ रह गई है जो राज परिवार का हो गए।
कहेंगे तुम्हारे सिवाय सभी को भील कहो, बंदर कहो, जो चाहे तो कहो। हो सकता है कोई ऐसे तेज बुद्धिमान भी आ जावे तो झुन सुनने से ही झट समझ जाएंगे, समझेंगे कि बाप को याद करना है। देवी देवता बनने के लिए बाप को याद करना ही पड़े, और इसके लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। बस याद करते करते शरीर छोड़ देना है, और ये तो कोई भी कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत निकल पड़ेंगे जो याद करते करते शरीर छोड़ेंगे। शरीर छूटेगा और तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। ऐसे बच्चे आकर के अपना बाप से वर्षा लेंगे। हो सकता है अगर इस अवस्था में याद करते रहे, जंगल में भी जा करके रहे, तो उनमें भी बहुत ताकत रहेगी। उनको कब कोई खाना आदि न भी पहुंचा दे, ये हो नहीं सकता है कि उनकी ताकत कम हो जाए। ताकत बहुत रहती है। फिर उनके पास जाते भी रहेंगे, और जो आवेंगे उनको भी अलग और दे सुनाते रहेंगे। तो बच्चों को एक तो याद करना है, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, और सदा संचकधारी बनना है। जो बनेंगे वो बना देंगे। जब तुम्हारे में याद का जौहर भर जाएगा तो फिर झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को पावेगा। जब तक याद का जौहर नहीं आया है तब तक सेवा की समझो वृद्धि नहीं होती है। याद का जौहर भरेगा तो उसकी निशानी क्या होगी? तुम्हारा चारों ओर नामाचार हो जाएगा। जैसे ऊपर से आने वाली नई नई आत्माएं आती हैं, बाप के घर से पावरफुल सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई में प्रवेश करती है तो उसका पहले जन्म में कितना नाम वाला हो जाता है। तुम्हारा भी नाम वाला होना है जब तुम सतो प्रधान की स्टेज को पकड़ेंगे। बाप के आगे तो सभी को सर झुकाना है। समझेंगे ये ज्ञान के बाण तो उस बाप ने ही भरे हैं। ये कोई साधारण गुरु नहीं है। ये तो बाप ही बाण भरते हैं। और ऐसे बाप को बहुत खुशी से हर्षित मुख से याद करना चाहिए। तुम्हारा हर्षित मुख फिर अविनाशी बन जाता है। ऐसे अविनाशी हर्षित मुख की भक्ति मार्ग में मूर्तियां और चित्र बना करके पूजा करते रहेंगे। तुम जितना जितना योग में रहेंगे तो माया के
पसारे से बचते रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना दैव गुण भी धारण होते जाएंगे। और सन्यासी लोग तो कितने हठ योग आदि करते हैं, परंतु वो जानते तो कुछ भी नहीं है। तुमको तो कोई भी प्रकार का हठ योग आदि नहीं करना है। ये ध्यान आदि में जाना भी ये तुम्हारी गुप्त बातें हैं, परंतु ये बातें भी किसी को दिखलाने की नहीं है। ध्यान दीदार आदि की बातों का भी दुखावा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारा भी हठ योगियों मिसल हो जाएगा। तो बाप इन ध्यान दीदार आदि की बातों से हटाते रहते हैं। ये ध्यान आदि में जाना भी मिथ्या है। बाप तो कहते हैं ध्यान आदि में जाना बंद करो। ऐसे बहुत हैं जो रोज कहेंगे आज बाबा आया, आज मम्मा आई। अब ज्ञान तो डायरेक्ट बाप ही देते हैं इस मुकर्रर रथ के द्वारा। ऐसे थोड़े ही सब में आवेंगे और ज्ञान देते रहेंगे। मम्मा बाबा आकर के एडवांस में कोई ऐसी पॉइंट देंगे जो कब सुनी न हो। अर्थात मम्मा बाबा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु शिव बाबा तो एक मुकर्रर रथ में ही आते हैं। और बाप सभी कुछ इन द्वारा देते रहते हैं। बल कहते हैं कि किसी को उठाने के लिए बाबा प्रवेश करके ज्ञान भी देते हैं, परंतु उनमें अपना अहंकार नहीं आना चाहिए। ये टेव नहीं रखनी चाहिए। बाप को तो अनायास ही आकर के उठाना होता है। कोई में प्रवेश करके वाणी से उठावेंगे, कोई को दृष्टि से उठावेंगे, कोई को तीक्ष्ण वाइब्रेशन से उठावेंगे, परंतु कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर बाप की प्रवेश है। फिर भी बाप कहते हैं मैं सभी का सर्वेंट हूँ। जो जो सेवा करने की हिम्मत करते हैं मैं उनको मदद देता हूँ। तो इसमें अहंकार आदि की बात ही नहीं रहती। याद की यात्रा से बच्चों में ताकत आ गई। जब तुम भाई भाई समझ करके एक दो को देखेंगे तो हो सकता है साक्षात्कार भी होने लग जाए। विनाश का साक्षात्कार हो जावे, नई दुनिया में कैसे बचपन का जीवन जीतेगा वो साक्षात्कार हो जावे। हालांकि सभी तो कृष्ण का साक्षात्कार नहीं करते हैं।
प्रिंस तो बहुत होते हैं ना, तो उनके बचपन का साक्षात्कार होता है, और जैसी जैसी जिसकी अवस्था वैसा साक्षात्कार होता है। तुम याद की यात्रा में रहेंगे तो मालिक भी बनेंगे। बाकी इन साक्षात्कार आदि की बातों में कुछ नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत प्यार से याद करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट बिलवड बाप है और ये उनका मुरब्बी बच्चा है। कौन मुरब्बी बच्चा कौन है और किसका है? ये ब्रह्मा मुरब्बी बच्चा है। किसका बच्चा है? उनका माने किसका? आने वाले पार्ट की तरफ इशारा दिया। वाणी तो और सबसे पहले की है, लेकिन बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ इशारा किया जो मुकर्रर रथ के द्वारा चलता है। तो बाप का ये मुकर्रर बच्चा पहला बच्चा बनता है और मुरब्बी बच्चा बनता है। कौन? ये ब्रह्मा किस रूप में बनता है? नई दुनिया में कृष्ण के रूप में बच्चा बनता है। तो आपस में ये रेस करनी चाहिए, एक दो को सावधान करना है। बाप की याद में रहो, सुदर्शन चक्रधारी बन करके रहो। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान की रेस। चलते फिरते उठते बैठते शौक होना चाहिए। जो अपनी अपनी उन्नति चाहते हैं तो उनको पुरुषार्थ करने की मेहनत करनी पड़े। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। छोटे रात्रि क्लास है 1 अप्रैल 1968। अगर शिव बाबा याद है तो समझ लो शिव बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। अगर याद नहीं रहता है तो समझ लो बंधन बंधता है। ये कैसे? याद शिव बाबा को करना है और सारी दुनिया को भूलना है। दुखदाई को भूलना होता है। इससे साबित होता है एक शिव बाबा के अलावा सारी दुनिया दुखदाई बन जाती है। आखिरी एक शिव बाबा ही है इस सत्य रूपी रंगमंच पर ऐसा पाठधारी जो कभी दुखदाई नहीं बनता। इसलिए कहते हैं एक सुखदाई और बाकी सारी दुनिया दुखदाई। सुखदाता एक है और दुखदाता अनेक है। इसलिए बोला कि अगर बाप की याद में बैठे हो तो बाप के साथ संबंध जोड़ते हो। संबंध होता ही है सुख के लिए। अगर उस एक सुखदाता की याद भूलती है तो कहीं न कहीं कोई न कोई के बंधन में बंध जाते हैं। जो इस ऊंचे से ऊंचे संबंध को समझ गए
वो तो कहते हैं कि बाबा हमको इस दुनिया के बंधन से छुड़ाओ। तो एक है सुख का संबंध है और बाकी सब है दुख के संबंधन। संबंध होता ही है सुख के लिए, और असली में असली, अच्छे में अच्छे, उचित उचित संबंध है सतयुग का, और ये बंधन है कलयुग का। अभी तुम्हारा संबंध है तो पूरा संबंध है शिव बाबा से, तो तुम आधा कल्प संबंध में रहेंगे। बाप के याद की प्रारब्ध आधा कल्प मिलती है, फिर बंधन खलास हो जाएगा। तो ये दुनिया एक प्रकार से बंधन और संबंध का खेल है। द्वापर कलयुग में होते हैं बंधन, अनेक आत्माओं के साथ दुख के बंधन बंधते रहते हैं, और सतयुग त्रेता में होता है संबंध का सुख। बाप बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। ये कोई सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है। सन्यासियों का प्रवृत्ति मार्ग होता ही नहीं। तो प्यार होता है प्रवृत्ति मार्ग वालों में, निवृत्ति मार्ग वालों में तो वैराग ही वैराग होता है। उनमें प्यार नहीं होता, वो तो इसे दुनिया से ही घृणा करते हैं, सिखाते हैं, कहते हैं सर्वम मिथ्या मिथ्या। दुनिया से वैराग दिलाते हैं, घृणा दिलाते हैं, और बाप नई दुनिया के संबंध में लाते हैं। संबंध में तुमको खुशी होती है। सन्यासियों को ये दुनिया बंधन लगती है, दरबार छोड़ करके भागते हैं। अब बाप तो जो दुनिया में ले जाते हैं वो संबंधों की दुनिया है, सुखों की दुनिया है, खुशी होती है, और जो भी संबंध में आते हैं उनको खुशी का पारा चलता है। तुम नई दुनिया के संगठन के संबंध में आते हो, उस संगठन की यादगार है माला। सब धर्मों में माला को कितना मानते हैं, हर धर्म वाले माला का पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, माला के मणकों को कितना प्यार से याद करते हैं। अभी तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। यहाँ जो आते हैं, मैं एक एक से पूछ सकता हूँ, सच्चा संबंध है तुम्हारा या बंधन है? तुम्हारा जीवन क्या है? सुख के संबंध में है या दुख के बंधन में है? ये संबंध तो आधा कल्प चलता है। बंधन भी आधा कल्प चलता है, परंतु वहाँ बंधन होता है अनेकों का, और यहाँ बाप आकर के एक संबंध में मानते हैं।
जिसका रिजल्ट मिलता है सत्युग त्रेता के 21 जन्म में तुम्हारा एक के साथ संबंध जुट जाता है। इसलिए बोला कि नई दुनिया में राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी और कोई में आसक्ति नहीं जाएगी। इसलिए कहते हैं संबंध में सुख है, बंधन में दुख है। ये संबंध है, कोई तो संबंध को छोड़ उस बंधन में चले जाते, वो तो दुनिया के बंधन में ही अपने को अच्छा समझते हैं। वो दुनियावी बंधन की लाइफ बहुत पसंद आती है और इस ईश्वरीय संबंधों को जैसे जेल समझते हैं। अभी ऐसा पाठ कोई का बजा नहीं है, इनका तो वंडरफुल पार्ट है। यहाँ भी उनका बड़ा अच्छा पार्ट था। मम्मा बाबा सब जैसे उनके डायरेक्शन से पार्ट बजाते थे। इसकी बात आई, प्रजापिता की तरफ इशारा किया यज्ञ के आदि में कि उनका पार्ट बहुत अच्छा था। मम्मा बाबा जैसे भी उनके डायरेक्शन पर पार्ट बजाते थे। बाबा भी वंडरफुल है तो वंडरफुल बातें यहाँ होती है। ये वंडरफुल बातें भक्ति मार्ग में नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में संशय ही संशय है। यहाँ भी निश्चय में फिर संशय हो जाता है तो देखो क्या हाल हो जाता है। अभी अभी कोई को बहुत निश्चय है, फिर देखते हैं कोई मजा नहीं आता। ये उतरना और चढ़ना होता रहता है। इस ज्ञान में तो ये बहुत होता है। ये है रूहानी उतराई और रूहानी चढ़ाई। तीर्थों पर भी चढ़ाई और उतराई होती है। वो तो जिस्मानी है, दशाएं फिरती रहती हैं। बृहस्पति की दशा ईश्वरीय दशा है और शनिचर की दशा नीच की दशा है। उतराई हो जाती है, अवस्था ही नीचे ऊपर हो जाती है। तुम्हारे सिवाय पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कोई जानते ही नहीं है। एक बात सिर्फ बच्चे समझ जाएं, हद के और बेहद के बाप से क्या और कितने अंतर का वर्षा मिलता है। ये तो है दुख की दुनिया और वो है बेहद के बाप की रखी हुई सुख की दुनिया। ये पुरुषोत्तम संगम युग की दुनिया सबसे ज्यादा सुख देने वाली है। सतयुग से भी संगम की लाइफ बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि सतयुग में फिर भी उतरती कला हो जाएगी। 16 कला संपूर्ण से 8 कला में चले जाएंगे।
लेकिन संगम युग में तो ऐसी चढ़ती कला होगी जिसमें उतरने का नाम निशान नहीं। और सतयुग में तो साफ ज्ञान भूल जाएगा, और संगम युग में सारी बात याद रहेगी। इसलिए भक्ति में कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सतयुग में सुख तो भोगेंगे, सुख के संबंध तो जुड़ेंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ हम आत्माओं को ज्ञान भी रहता है और चढ़ती कला भी होती है। इसलिए बोला कि सतयुग से संगम की लाइफ बहुत अच्छी है। शांति की दुनिया से ये दुनिया बहुत अच्छी है। यहाँ हम बेहद के बाप के साथ प्रैक्टिकल में रहते हैं। शांति धाम में भी रहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल तो नहीं कहेंगे। सतयुग में भी रहते हैं, बहुत सुखी होते हैं, परंतु बाप के साथ तो वहाँ नहीं होंगे। भले कहते हैं कि शिव बाबा इस दुनिया में सदा कायम है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी शिव बाबा सदा कायम रहता है, परंतु बुद्धि में पता तो किसी को नहीं चलता कि कौन है शिव बाबा और कहाँ पार्ट बजाए रहा है, कौन हीरो पार्टधारी है। इसलिए बोला कि शांति धाम से भी जास्ती सुखधाम अच्छा है, और सुखधाम से भी जास्ती ये संगम की लाइफ अभी अच्छी है। अभी तुम जानते हो कि हमारा बाप, टीचर और गुरु एक ही है, और ये बात कहीं भी लिखी हुई नहीं है। कृष्ण के तो इतने बच्चे अडॉप्ट हो ही नहीं सकते। सारी दुनिया थोड़े ही कृष्ण को मानेगी। ये तो सब बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ये भाग्य तुमने कब बनाया? जरूर कहेंगे बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों में सबने अपना अपना भाग्य बनाया। जिसने जो अच्छे अच्छे काम किए, ऐसे अच्छे कार्य किए कि इसे आखिरी जन्म में बाप मिल गया। ये भी जानते हैं कि सब आत्माएं अपने अपने समय पर आती रहती, इसमें फिक्रात की कोई बात नहीं है। जैन है फिक्र से थारग चिंदा प्यारा सतगुरु। तुम बच्चों को फिक्र की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, याद में विघ्न पड़ते हैं माया के। वो भी अपने पूर्व जन्मों का किया हुआ हिसाब किताब है। अच्छे कर्म उदय होते हैं तो अच्छी अवस्था बन जाती है, बुरे कर्म उदय होते हैं तो अवस्था कितनी भी बनाना चाहे नहीं बनती। माया की विघ्न पड़ती ही रहती है। बच्चों को अभी बुद्धि में है कि हमको वापस जाना है, और वापस जाने के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं।
और इस पढ़ाई के रिजल्ट है नई दुनिया के लिए। ऐसे नहीं, इस पढ़ाई की प्रारब्ध तुम इस दुनिया में भोगेंगे नहीं, नई दुनिया में तुम प्रारब्ध भोगते हो। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ करते, खाते पीते, सभी चीजों से ऊपर आप हो जाओ, क्योंकि पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखते। पुरानी चीजों में ममत्व थोड़ा ही रखना होता है। एक दो को तुम बहुत तकदीरवान समझो, पुरुषार्थ करके औरों को भी आप समान बनाओ, औरों की भी तकदीर बनानी है। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद कर। गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 2 अप्रैल 1968। तुम रॉयल स्टूडेंट हो। बच्चों को नशा रहता है ना, क्योंकि हम रॉयल स्टूडेंट हैं, बेहद का मालिक हमको पढ़ाई रहे हैं। तो तुम कितने हैं रॉयल स्टूडेंट हो? रॉयल स्टूडेंट की फिर रॉयल चलन भी चाहिए, तो बाप का शो कर सकेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, निमित्त तुम हो श्रीमत पर। निमित्त साकार को कहा जाता है, निराकार बाप को कोई निमित्त नहीं कहा जा सकता। तो तुमको कितनी शांति की प्राइज मिलती है, और प्राइज भी कोई एक जन्म के लिए नहीं मिलती है, 21 जन्म की प्रारब्ध नुदी हुई है। जन्म जन्मांतर के लिए तुमको प्राइज मिलती है। बच्चे बाप की शुक्रिया क्या मनावेंगे? बाप आते ही आकर के वस्तु हाथ में दे देते हैं। स्वर्ग की बादशाही हथेली में लेकर आए हो। बच्चों को पता था क्या कि बाप आकर हमको ये विश्व की बात कह देंगे? बाप कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। बाप कब ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि मुझे याद करो। बाप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो? क्योंकि ऐसी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हो गया। तकलीफ की इसमें कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा कहते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिला होगा। राजाई मिलती है ना, और ये राजाई का वर्षा बाप के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ की मार्जिन है। जितना जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना प्राप्ति के हकदार बनेंगे। 2 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। यहाँ तो बाप, टीचर, गुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। इनकी मत पर चलना है और रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में कुछ विघ्न भी पड़ते हैं। सहन करना पड़ता है, वो भी बाप बताए देते हैं। कौन कौन सी माया के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान के कारण ये भी जानते हो। माया का पहला नंबर का विघ्न कौन सा है? देह अभिमानी ही विघ्न कहेंगे। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। तुम श्रीमत को मानते क्यों नहीं हो? बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं, परंतु माया हमको नहीं करने देती है।
बच्चे समझते हैं पढ़ाई में पुरुषार्थ खास जरूरी है। उनको अगर मदद मिले सर्विस के लिए तो कितना अच्छा है। मेहनत भी सभी कर रहे हैं, कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं, जितनी बुद्धि है उतनी कोशिश करते हैं। पुरुषार्थ बगैर कोई नहीं रह सकता। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से उच्च पद ले लें। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि बाप से हमें दास दासी का वर्षा मिल जाए। तो तुम बच्चे अब क्या पुरुषार्थ करेंगे? कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। इसके लिए याद की यात्रा की बहुत जरूरत है। कांटे हैं 5 विकारों के, वो 5 विकारों के कांटे निकल जाए तो तुम फूल बन जाएंगे। और ये कांटे निकलेंगे योग बल से। इसके योग बल से एक बाप जो बड़े से बड़ा फूल है, उस बाप की याद से सभी कांटे निकल जाएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं फलाना चला गया, फलाना गया, शायद जल्दी हम लोगों को भी जाना पड़े। जबकि ऐसे ऐसे सुनते हैं, ख्याल भी न था कि ये जाएगा। तो ऐसी हालत में बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए ना। मरे तो भी शिव बाबा की याद हो और वशीकरण मंत्र की याद हो और कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कहते भी हैं जब प्राण तन से निकले बाबा आया है। ऐसे बाबा को याद करने से कितना कचरा निकल जाता है। बाबा की याद जैसे कि अग्नि है, अभी बेचारी याद में रहेंगे तो ऐसी तीव्र अग्नि होगी उसमें सारा कचरा जल जाएगा। जब तुम्हारा कचरा जल जाए तो ये दुनिया भी साफ हो जाए। हमारा कचरा जल जाने से दुनिया कैसे साफ हो जाएगी? तुम्हारे लिए इस सारी दुनिया की कचरे की सफाई हो जाती है। अर्थात जो जो आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी, जिनका कचरा साफ होता जाएगा, उनको ऐसी दुनिया मिलेगी, ऐसे संगठन में बीच में रहना होगा जहाँ कचरे का नाम निशान नहीं होगा। तो बुद्धि में रहना चाहिए। हमको सभी बहनों और भाइयों का कचरा साफ करना है श्रीमत दे करके। सिर्फ अपना कचरा साफ नहीं करना है। नई दुनिया के संगठन में अकेले तो नहीं रहेंगे ना। एक बाप को बुलाते हैं कि आकर के बाबा दुनिया से कचरा साफ करो। बाबा आकर विश्व को पवित्र बनाते हैं, परंतु किसके लिए बनाते हैं? हमारे लिए ना। इस पवित्र दुनिया में तो तुम ही पहले राज्य करने आते हो। तो कहेंगे इस अपवित्र दुनिया का कचरा तुम्हारे लिए साफ किया जाता है। और ये सफाई बाप के बगैर और कोई करा भी नहीं सकता।
इतने इतने बड़े बड़े महान धर्म पिताएं आए, पुरानी दुनिया तो खलास नहीं हुई ना। तो खास तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आता हूँ। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत फर्क है। कितने अच्छे अच्छे गीत हैं, परंतु समझा जाता है गीत गाते हैं, परंतु कल्याण तो किसी का होता ही नहीं। गीत गाने से कोई थोड़ी कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो होगा अपने स्वधर्म में टिकने से। स्वधर्म में टिकने और बाप को याद करने में ही कल्याण है। तो तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस जहाँ जहाँ रोशनी फेंकता है वहाँ वहाँ सोजरा ही सोजरा हो जाता है। तो तुम्हारी भी याद में ऐसी अवस्था बनी रहे कि जहाँ जहाँ पहुँचो वहाँ वहाँ रोशनी ही रोशनी हो जावे। रोशनी तो ज्ञान की है। और तुम्हारी सुदर्शन चक्र को ही लाइट हाउस कहा जाता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ओम।